फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। फ्रेंड्स, अब आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। काफ़ी इंतज़ार के बाद आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी की भर्ती विज्ञप्ति 2020 जारी किया। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग मेहनत से तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन निश्चित है। फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र मौर्य। आइए देखते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विज्ञप्ति। इसमें आप देखिए विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक। ये ऑनलाइन आवेदन भाग 1 का जो पंजीकरण की तिथि है वो है 29/10/2020 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने का प्रारंभिक तिथि 29/10/2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। इसमें देखिए आगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी तथा वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। तो मित्रों, इसको आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट से। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें दिया है कि विज्ञापन की संख्या घट बढ़ सकती है, तो ये तो हर वैकेंसियों में लिखा जाता है। आगे देखें, देखिए इसमें 5 नंबर ये अधिसूचना संख्या 607/15.05/2019 16/04 ये दिया है कि दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। 7 नंबर पर देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिक आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है, और जो आरक्षण होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए ही है। बाहर के लोगों को जनरल में सम्मिलित किया जाएगा, उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। थोड़ी सी जानकारी आप तदर्थ शिक्षकों के लिए ले लीजिए। ये 8 में देखिए, सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील के पारित माध्यमिक सेवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार अंक यानी वेटेज इस अधिसूचना 10 भर्ती प्रक्रिया के उपखंड 4 के अनुसार दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि गणना राज्य की कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक ये दिया है 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। दिया है देखिए 1/12 लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। कहने का मतलब कि इस 2020 के विज्ञापन में जो वैकेंसी आई, इसकी जो परीक्षा होगी, इसमें आपके लिए ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए कि लिखित परीक्षा परिसर के अंदर फ़ोन, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर्स का कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है एवं इन अनुदेशों का उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य में परीक्षाओं से प्रतिबंधित अनुशासित कार्रवाई की जाएगी। ये परीक्षा के लिए है। आगे देखें,
ये ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित आदेश है। आप लोग इसको विधिवत पूरा A to Z देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। फीस का भुगतान है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। श्रेणी और निर्धारित शुल्क, अब देखिए शुल्क के बारे में थोड़ा सा। ये आवेदन शुल्क श्रेणी व निर्धारित शुल्क नियमानुसार ये है। श्रेणी देखिए, अनारक्षित सामान्य के लिए 700 रुपये शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 यानी कि 750 रुपये लगेंगे। EWS के लिए 400 प्लस 50 रुपये जो ऑनलाइन प्रक्रिया उसके लिए, तो कुल मिलाकर 450 रुपये लगेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य की ही फीस 750 रुपये है। 700 रुपये आवेदन शुल्क, 50 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। अनुसूचित जात के लिए 400, 50 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया, टोटल 450। अनुसूचित जनजात के लिए 200, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का 250 लगेंगे। ये नोट अवश्य देख लीजिए, दिया है इसमें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर देखकर तब फॉर्म फिलअप कीजिए। में देखिए, आयु सीमा इसकी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम सीमा नहीं है। वेतनमान जो इसका है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग का 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7वां है, ग्रेड पे 4600 है। आरक्षण के लिए आपको मैंने बता दिया कि आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, बाहरी लोगों को जनरल में शामिल किया जाएगा। अर्हता की तिथि, एक चीज़ लोग पूछते हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं भर पाऊँ ना भर पाऊँ, तो ये आपकी अर्हता की तिथि जो है, आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है, अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी अंतिम डेट तक, जो लास्ट डेट है, अगर उस दिन से पहले आप एक दिन पहले पा जाते हैं अपनी मार्कशीट को, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता में आगे देखिए, परीक्षा केंद्र हर मंडल में रहेगा, आपके हर मंडल में रहेगा। जनपद के मुख्यालयों पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। नोट क्या दिया देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखें, भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15.05/2019 1604 ये दिया है। इसमें 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार होगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी अनिवार्य होंगे। ये तदर्थ शिक्षकों के लिए देखिए अलग है। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समयावधि ये 2 घंटे का होगा। प्रश्न का स्वरूप जो होगा, सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही से बाल पेन से काला करना होगा। तदर्थ शिक्षक सिविल अपील संख्या 83/2016 संजय सिंह और अन्य बनाम शासन अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील की पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28/8/2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिभार अंक वेटेज की व्यवस्था निम्नवत होगी। तदर्थ शिक्षक इसके लिए देख लें। तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे।
तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500 अंक, लिखित परीक्षा 465 प्लस अधिभार 35 500 अंक का होगा। चयन हेतु मेरिट लिस्ट देखिए। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार आधारित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ये सामान्य अनुदेश है, इसको आप देख लीजिएगा। ये आप इसको धीरे धीरे करके आप देख लीजिए। अगर नहीं आपको कहीं मिलता है, आप वेबसाइट से लोड नहीं करते हैं तो देख लीजिएगा। इसमें दिया है कि प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। परीक्षा तिथि की सूचना जो इसमें दी गई है आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन ये संभवतः मार्च अप्रैल में होगा। आपके लिए पर्याप्त समय है। जो मेन है मैं उसको बता दे रहा हूँ कि जिसमें गलतियाँ आपको न होने पाए। क्या दिया है, ज़्यादातर मैं कला के लिए ही प्रयास करूँगा, विषय कला के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें जो जन्मतिथि मान्य होगी वो दिया है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। संख्या 2, प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ। फ्रेंड्स, आप लोग कला के विषय में शैक्षिक अर्हता में मैंने वीडियो भी बना दिया है। इसमें आप बार बार पूछते हैं कि क्या इंटर प्रावधिक कला करने वाले वैलिड हैं, नहीं हैं, क्या ललित कला, तमाम चीज़ें पूछते रहते हैं। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहूँगा कि मिनिमम इसकी कला की क्वालिफ़िकेशन जो है वो ये देखिए इसमें दिया है। और मैं नियमावली खरे एवं तलहा का भी आप लोगों को वीडियो बना करके दे दिया हूँ कि आप लोग पढ़ लें। इसमें दिया है राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर ये आपके पास है तो कोई बात नहीं और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। या अथवा दिया है यहाँ पे प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, ये आपको पास होनी चाहिए। बाकी ये इसमें जो दिया है उससे विशेष नहीं। इसमें दिया है कला टिप्पणी 1 में उपयुक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। इंटरमीडिएट परीक्षा सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्रावधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। मतलब प्रावधिक कला के समतुल्य। अब बालिकाओं की संस्था में अध्यापकों को प्रावधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। जो बालिका वर्ग की अभी हमने सीट आपको दिखाया कि इतने बालिका वर्ग में इतनी सीटें आई है, उसके लिए ये कह रहा है कि अगर आपका इंटर में प्रावधिक कला नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसके पास बहुत लोग प्रावधिक से न कर करके जो आलेखन कला से किए हैं वो भी लड़कियां फॉर्म बालिका वर्ग में भर सकती हैं। ये नोट देखिए, उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक तथा प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी विषय में अगर स्नातक हैं, जैसे कॉमर्स, आर्ट साइड, एग्रीकल्चर, साइंस साइड, कोई भी विषय से स्नातक होना है और आप अगर इंटर में प्रावधिक कला पढ़े हैं तो आप टीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात, पीजीटी के लिए आप अगर स्नातकोत्तर हैं उस विषय से तो आप भर सकते हैं। ये देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में ये कला की जो वैकेंसी है
आप फिर देख लीजिए। ये 6 नंबर पे जनरल की 51, ओबीसी की 24, एससी की 28, टोटल मिलाकर 103 वैकेंसी आपके लिए है। अब बालक वर्ग में देखिए, प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग, ये इसमें आपके कला 6 नंबर पे 339, 222, 146, यानी जनरल की 339, ओबीसी की 222, एससी की 146 और एसटी की 3 सीटें, टोटल मिलाकर 710 सीटें आई हैं। तो आप लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विज्ञप्ति 2020 आप लोगों ने देखा। आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके अच्छे से इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कला की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन योग्यता रखते हैं वह इतना मेहनत करें कि अपना एक पद निश्चित सफलता प्राप्त कर लें, क्योंकि इसमें ना तो इंटरव्यू है, ना तो माइनस मार्किंग है। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं कि कब योग्यता में परिवर्तन कर दे। आप आखिरी मौका मानकर ऐसा तैयारी कीजिए कि सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन